नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे असम के तेजपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता रामप्रसाद शर्मा सांसद हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भूपेन कुमार बोरा को 21,582 वोटों से हराकर ये सीट अपने नाम की थी। तेजपुर एक सुंदर शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये सोनितपुर जिले का जिला मुख्यालय है। तेजपुर अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के लिए भी जाना जाता है। तेजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 12,59,568 है। इनमें से 6,94,886 मतदाता पुरुष हैं और 6,04,702 महिलाएं हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 9,80,688 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर मतदान किया। इनमें 5,05,643 मतदाता पुरुष और 4,75,045 मतदाता महिलाएं हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 78% मतदान हुआ था। 1985 से 2014 के बीच यहाँ पर इस सीट पर 6 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी जीती है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम का एक खूबसूरत शहर है। ये शहर शांत पहाड़ियां, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा हुआ है। ये राज्य का 5वां बड़ा शहर है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे असम का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। तेजपुर पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ से प्राप्त की खंडहर 4वीं शताब्दी के आसपास के बताए जाते हैं। इस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ है रक्त का शहर। आधुनिक तेजपुर 1835 में प्रसिद्ध हुआ, जब ब्रिटिश लोगों ने इसे दिरांग जिले का मुख्यालय बना दिया। अपनी स्मारक स्थिति के कारण और अरुणाचल प्रदेश से इसके निकटता के कारण तेजपुर में सेना और वायुसेना की व्यापक उपस्थिति है। सांस्कृतिक रूप से तेजपुर के साथ कई नाम जुड़े हुए हैं। पहले असमी फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाला, क्रांतिकारी गायक कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार फानी शर्मा का जन्म यही हुआ था। राजनीतिक घटनाक्रम ये सामान्य सीट है। 1967 में इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के बीसी भगवती ने चुनाव जीता था। 1971 में इस सीट से कांग्रेस के कमला प्रसाद अग्रवाल चुनाव जीते। वहीं 1977 में बीएलडी के पूर्ण नारायण सिन्हा ने बाजी पलटते हुए यहां कांग्रेस को हरा दिया। 1985 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने बिपिन दास को उतारा था और वो जीतने में भी सफल रहे। 1991 में यहां से कांग्रेस के स्वरूप उपाध्याय जीते। 1996 में इस सीट पर कांग्रेस ने ईश्वर हजारिका ने नेतृत्व में जीत दर्ज की। 1998, 1999 और 2004 में यहां से कांग्रेस के मौनी कुमार सुबा 3 बार सांसद चुने गए। 2009 में असम गण परिषद के जोसेफ टप्पू ने मौनी सुब्बा को हरा दिया। 2014 के चुनाव में असम में भी मोदी लहर देखने को मिली। इस जीत पर पहली बार बीजेपी जीती और रामप्रसाद शर्मा यहां के सांसद चुने गए। मौजूदा सांसद के बारे में अगर बात की जाए तो रामप्रसाद शर्मा की वो पेशे से वकील है। रामप्रसाद का जन्म सोनितपुर के बेहाली में 14 फरवरी 1955 में हुआ था। अगर हम उनके 5 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो उन्होंने 5 साल में लोकसभा में 126 प्रश्न पूछे हैं, जबकि उन्होंने 55 डिबेट में हिस्सा लिया। वहीं अगर उनकी लोकसभा में उपस्थिति की बात करें तो वह मई 2014 से दिसंबर 2018 के बीच उनकी उपस्थिति 78% रिकॉर्ड की गई।